प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 अध्याय 5 जल का अध्ययन करेंगे। हमने देखा है प्राय जल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यह हमारे शरीर को अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हम जल के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे, किस प्रकार हमारे लिए जल उपयोगी है, इसका महत्व क्या है और इसको हमें किस प्रकार बचाना चाहिए। इस पाठ में जल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आगे चलते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? हम कल्पना करते हैं जल के बारे में, अनेक प्रकार के चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढों में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे जब बरसात का समय आता है तो जो गड्ढों में पानी भर जाता है उसमें नाव बनाकर उसमें खेलते हैं और बहुत ही आनंदित होते हैं वो बरसात के मौसम में। तो आगे देखो बच्चों, दोपहर तक गड्ढों में जो जल गायब हो जाता है, हम देखते हैं वो जो जल गड्ढों में भरा है वह गायब हो जाता है। वो किस कारण गायब होता है? वह सूर्य की वाष्प के कारण गायब हो जाता है या गर्मी के कारण वो गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। वह सूर्य की गर्मी के कारण वह जल उड़ जाता है भाप बनकर। ठंडा होने पर जल वाष्प सघनीय होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह हमें वर्षा के रूप में, हिम यानी बर्फ के रूप में, अथवा सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। हम देखते हैं समुद्र में से वाष्पीकरण होता है जल का और वह बादलों के रूप में आसमान में उड़ जाता है और वह वर्षा बनकर या वर्षा के रूप में हमारी धरती पर आता है और वह पहाड़ों व नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है और फिर ऐसे ही चक्र चलता रहता है और वाष्पीकरण का इसे ही हम जल चक्र कहते हैं। आगे देखो बच्चों, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत। अलवण जल क्या होता है? अलवण जल उसे कहते हैं जो खारा रहता है। इस प्रकार यहाँ जयपुर के पास में सामर नदी है, वहाँ पर जल खारा है और उस नदी के पास में नमक प्राप्त होता है उस नदी से हमें। और नदी मुख्य स्रोत नदी जैसे तालाब, सोते एवं हिम नदी, महासागरों एवं समुद्रों का जल हम देखते हैं। महासागरों का जल खारा होता है, वह पीने लायक नहीं होता है। अपनी धरती पर
75% जल है और जो पीने योग्य नहीं है, लेकिन 25% ही हम इसका उपभोग करते हैं और उपयोग में लेते हैं। समुद्र का जल लवणीय होता है, इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। इसे ही हम जल चक्र कहते हैं।